हमारा हंटिंग का था, ठीक है। हम मैं आपको सारे स्टेप्स लिख दे तो ये सारे स्टेप मुकम्मल करने के बाद आप शोपिफाई सीख चुके हैं, ठीक है ना। हमारा जो फर्स्ट स्टेप था क्या गुजरा? हंटिंग। हंटिंग कौन सी हंटिंग है? प्रोडक्ट, ठीक है। सेकंड जो है हमारा क्या था? लिस्टिंग। थर्ड प्रोडक्ट, वेरिएशन लिस्टिंग, ठीक है। अब जो हमारा स्टेप है वो आ जाएगा आपका डिजाइनिंग। डिजाइनिंग का। अब अगर हम डिजाइनिंग करते हैं उसमें आप किस बेस पे डिजाइन करते हैं? थीम क्या है? लाइक अमेज़न में एक थीम पे डिजाइन है, डिफरेंट नेम्स होते हैं, इम्पल्स, बूस्टर, बहुत से ऐसे नेम्स हैं। लेकिन बेस्ट थीम जिसमें मैंने ऑर्डर्स भी रिसीव किए सब कुछ कौन सी है? इम्पल्स थीम में क्या फायदे हैं? ये इजीली आप लोग डिजाइन कर सकते हैं और प्रोफेशनल डिजाइन होता है इसमें, ठीक है ना। तो आपको मैं पूरा एक आज स्टेप बताऊंगा जिसमें हम डिजाइनिंग करेंगे और साथ साथ जो है आगे का थोड़ा ये समझ आ रही है। हेडर, सेक्शन, स्लाइड्स, फुटर। हेडर किसे कहते हैं? टॉप। स्लाइड्स जो प्रोडक्ट है उसकी स्लाइड्स या किसी ब्यूटीफुल इमेज कैटेगरी के हिसाब से आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। सेक्शन, कैटेगरी, कौन कौन सी कैटेगरी है आपके पास आप वो लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है फुटर। फुटर किसे कहते हैं? सबसे वेबसाइट के लास्ट पे जब लिखा होता है कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, इंफॉर्मेशन, साइन अप, ये सब चीज़, ठीक है ना, वो आ जाता है फुटर। आज जो है मैं आपको डिज़ाइनिंग की हमारी मैक्सिमम 3 क्लासेस चलेगी, ठीक है। इन 3 क्लासेस में मैं आपकी डिज़ाइनिंग भी कंप्लीट करूँगा, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आप लोगों ने, इसी थीम पे करनी है। ये थीम आपको आगे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगी। अगर आप कर गए तो इसमें किसका फ़ायदा है? आप लोगों का फ़ायदा, ठीक है। अच्छा शोपिफाई लॉगिन कर लो। क्या कस्टम, कस्टम किधर लिखा है? ये तो कस्टमर लिखा है मेरे भाई। हाँ कस्टमर्स पे जाऊंगा भाई। हमने क्या डिजाइन करना है? ऑनलाइन स्टोर। हमने ऑनलाइन स्टोर को डिजाइन करना है, ठीक है ना। तो ऑनलाइन स्टोर डिजाइनिंग करने के लिए पहले तो मैं इसमें थीम जो है उसको इंपोर्ट करता हूँ। ओके, ये रहा आपका ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। अब इसमें आपको देखो मैं फ्री थीम और इम्पोर्टेड थीम का कंपैरिजन भी बताऊंगा। ये आपसे क्या मांग रहे हैं? एक इसने थीम आपको दी हुई है, फ्री है। अच्छा इसमें अभी तक प्लान नहीं खरीदा आप लोगों ने यार, बता अच्छा होगा प्लान वक्त लगा तब हाँ पाकिस्तानी है अकाउंट नया पे है ना, अबू के पास अबू का ले इससे परचेस कर लो, ठीक है, चल ले आना। अब इसमें हम करते हैं डिजाइनिंग के लिए हमसे क्या यहाँ पे मांग रहा है? डाउन। कौन सी करंट थीम क्या बता रहा है? डाउन। डाउन एक फ्री थीम है जो लोग प्रैक्टिस के लिए लेते हैं, लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी है पोर्ट्रेट के लिए। अभी मैं इसको क्या करूँ? कस्टमाइज, मतलब इसको मैं तैयार करना चाहता हूँ। अब यहाँ देखते हैं ये भी हमने पूरा खाली एक वो दिया हुआ है, इसको हमने करना है प्रॉपर एक डिजाइनिंग। जब हम डिजाइनिंग कंप्लीट करें फिर गूगल पे अपलोड हो जाएगी जब हम पासवर्ड रिमूव कर देंगे इससे, ठीक है ना। फिर गूगल पे जो अपना डोमेन के साथ में सर्चिंग होगी आपका स्टोर शो होगा गूगल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमसे कुछ चीज़ें मांग रहे हैं, क्या क्या है? अच्छा मैं इसमें अपनी मर्जी के हिसाब से सेक्शंस ऐड कर सकता हूँ। अभी ये बिल्कुल खाली है, सब कुछ मैं इसको करूँगा अभी रिमूव। बेटर को रहने देते हैं, इसको भी हटाते हैं। आपने एडिटिंग कहाँ करनी है? इस पोर्शन में। बहुत सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना इसको देखिए, ऐसा ना कि आप कंफ्यूज हो रहे हो। अच्छा
अभी हमसे क्या मांग रहा है, फर्स्ट पे आते हैं, शुरू। पहला सेटअप क्या है हमारा, हेडर, ऐसा ही है ना। अब मुझे एडिटिंग करनी है हेडर के अंदर, तो मैंने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके ऑप्शन साइड पे ओपन हो गए, नजर आ रहा है। अब इसमें क्या है, लोगो पोजीशन, इसमें लोगो क्या है, माइलस्टोन, जो आप लिखोगे लोगो वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल माइलस्टोन लिखा हुआ है, लोगो की पोजीशन क्या रखना चाहते हैं, मिड, सेंटर, लेफ्ट, ये फ्री थीम का बता रहा हूँ। फिर जब हम इंपोर्टेड थीम पे वर्क करेंगे वो इससे प्रॉपर डिफिकल्ट है, लेकिन वो फिर यूनिक लगेगा। ये जस्ट एक आपको एक मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ थीम का, कि थीम पे डिजाइनिंग होती है बेसिकली कैसे, ठीक है। टॉप, लेफ्ट, सेंटर, अगर मैं सेंटर रखना चाहूँ तो ये लोगो कहाँ आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, ठीक हो गया। अगर ये कहता है भाई लेफ्ट में ही बेस्ट लग रहा है या मिडल सेंटर रखते हो तो मिडल सेंटर में भी आ जाएगा। क्या सब समझ आ रही है आपको, समझ आ रहा है, पक्की बात है ना, नहीं आ रहा तो पूछो, पेपर में खाली पेपर ना दे आना। एक सवाल है कि अगर ऐसा अगर हम जो $400 वाली थी ना परचेज में, तो उसकी जगह उनकी जरूरी चीज़ है, और अगर हम चाहें कि हम खुद बनाएंगे, यानी मतलब खुद ही बनाए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अरे परचेज करने की वजह से हम खुद नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। ये थीम्स जो है ये ऑटोमेटिकली शोपिफाई बड़े बड़े लोग जो है इसको इम्पोर्ट करते हैं, उस पर आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं कि आपने किस तरह की डिज़ाइनिंग आप करना चाहिए। ऑप्शंस है, आप खुद से फ्री थीम कस्टमाइज के लिए इसके अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, वो आपको करने पड़ेंगे, लेकिन वो हमारी फील्ड से आउट ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अभी हम अगर इस लोगो को हम करते हैं मिडल लेफ्ट, तो यही वाला बेस्ट है, यानी कौन सा बेस्ट है, ठीक है, एग्जाम्पल है, बाकी हमने असल काम इम्पोर्टेंट पे करना है। अब आपसे क्या कह रहे हैं, मोबाइल लोगो पोजीशन, मोबाइल पे लोगो लेफ्ट रखते हो या सेंटर में रखते हो, लोग मोबाइल पे भी तो आपकी वेबसाइट देखेंगे ना, ये लैपटॉप के हिसाब से बता रहा है, मोबाइल के हिसाब से कैसे देखोगे, यहाँ पे साइड में सेक्शन है मोबाइल, ठीक हो गया। मेरे हिसाब से मोबाइल के हिसाब से ये बेस्ट है, ठीक है। तो हम वापस लैपटॉप पे आते हैं। अच्छा, नीचे मेन मेन्यू, मेन मेन्यू किसे कहते हैं, ये जो लिखा हुआ होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट, दिस इज अ मेन मेन्यू। इसमें आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, लेकिन वो भी मैं आपको साथ साथ समझाऊंगा। रिप्लेस करना चाहते हो मेन मेन्यू, हटाना चाहते हो हटा भी सकते हो, उसकी जगह कुछ और लिखना चाहो कुछ और भी लिख सकते हो, लेकिन ये 3 नेम्स फिलहाल के लिए बेस्ट है, इसको हम आगे जाके चेंजिंग करेंगे। अच्छा, मेन मेन्यू टाइप, ड्रॉप डाउन, मेगा मेन्यू, रॉ, अगर मैं मेगा मेन्यू करूँ कोई फर्क पड़ा इस पर, नहीं पड़ा। ये ड्रॉप डाउन किसे कहते हैं, अभी इसमें कोई सेक्शन अटैच नहीं है कि लिस्ट आ जाती है पूरी, वो कलेक्शन की, ठीक है ना। मैं वापस हेडर में करता हूँ। अच्छा, स्टिकर हेडर, इसका कोई वो नहीं है, स्मॉल लॉक ऑलवेज कर सकते स्टिकर है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब यहाँ पे देखें, ये फ्री थीम के मैं सिर्फ आपको नजरा वो करवा रहा हूँ। अब जब आप पैड थीम में आएंगे इससे ज़्यादा इजी होगा, पैड क्यों है वो फिर इससे ज़्यादा इजी होगा आपके लिए, उसमें ऑप्शंस अवेलेबल काफ़ी इजी होंगे, कलर्स के लिए अलग सेक्शन होगा। अभी आपको बता रहा है कलर स्कीम, कलर स्कीम क्या है कि इस पर हम क्लिक करते हैं, स्कीम नंबर 4 पे करते हो तो इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है ना। इसमें हमें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, आप कलर्स भी इसी पे दे रहे हैं। अब इम्पल्सिव जब मैं अपलोड करूँगा उसमें कलर्स का एक अलग सेक्शन है प्रॉपर, उसमें जिस तरह का कलर आपका होगा, उसमें सिर्फ 4 कलर दिए हुए नजर आ रहे हैं, ब्लू है, ब्लैक है, वाइट है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से तो यही वाला बेस्ट लग रहा था, ये ग्रे भी चल। अच्छा, मेन्यू कलर क्या रखते हो, ब्लैक, कोई फर्क नहीं क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक है। अब ये नजर आ रहा है, बॉर्डर लाइन ब्लू आ रही है ना, ठीक है। अच्छा, हमारा जो मेन चीज है यहाँ पे एक और सेक्शन बता रहा है, कलेक्शन बैनर, सही है। कलेक्शन बैनर पे आपने इसको हटा देना, डिलीट कर देना फिलहाल, क्यों, वो इस वजह से, लेकिन ये डिलीट भी नहीं होता, इसको फ्री है ना। अच्छा, कलेक्शन बैनर, अब हमें इसने नीचे क्या ऑप्शन दिया हुआ है, एडिट सेक्शन, हेडर हमने एडिट किया ना, ये हेडर है, इसमें मैं क्लिक करूँगा वही ऑप्शन अवेलेबल है। अब मैं हेडर के नीचे और सेक्शन अटैच करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एडिट सेक्शन पे क्लिक करें। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने सेक्शन ये दे रहे हैं, 2, तो हेडर के नीचे आप मजीद सेक्शंस को अटैच नहीं कर सकते, ये आपको ये दे रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं इसके ऊपर सेक्शन अटैच करना चाहूँ, लाइक इस साइड कलेक्शन के नीचे सेक्शन अटैच करना चाहूँ, तो आपके पास डिफरेंट वो दे रहा है, क्या क्या दे रहा है,
फीचर कलेक्शन है, फीचर प्रोडक्ट है, कलेक्शन लिस्ट है, रीच टेक्स्ट है, इमेज विद टेक्स्ट है, इमेज बैनर है, स्लाइड शो है। ठीक है, इससे आपको समझ आ रही है वैसे मेरे पॉइंट में थोड़ा बहुत जो कलेक्शंस बता रहा है। अब इसमें कितने कलेक्शन का क्या मतलब है? फीचर प्रोडक्ट, फीचर प्रोडक्ट एक ऐसा बेस्ट प्रोडक्ट जो आपका मेन सेलिंग प्रोडक्ट हो, वो आपने यहाँ लगाना हो नीचे, तो आप इस पर क्लिक करके इसको अटैच कर सकते हैं। कैसे? अब मैं आपके सामने लगा रहा हूँ फीचर प्रोडक्ट, इसके नीचे एक सेक्शन अटैच हो गया, नजर आ रहा है? अब मैंने इस पर प्रोडक्ट लगाना है। प्रोडक्ट कहाँ से होगा? इसके ऑप्शन साइड पे अवेलेबल है, सेलेक्ट अ प्रोडक्ट। अब मैंने जो लिस्टिंग की है वो 2 प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे शो हो गए। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे वो प्रोडक्ट आ गया। समझ आ रही है ना? अच्छा, फीचर प्रोडक्ट का ये बैक करके दोबारा बनाएंगे जैसे समझ नहीं आती। अच्छा, प्रोडक्ट लोगो से आ रहा अच्छा। अब ये हमारी जो थीम है ये फ्री, ठीक है ना? इसमें क्या है, जस्ट ये बनाया हुआ। अब मैं इसके नीचे सेक्शन अटैच कर रहा हूँ। आपने जस्ट खाली इसको देखे, जो इम्प्लीमेंट है वो हम इंपोर्ट में करेंगे। इस सेक्शन के नीचे में अलग सेक्शन अटैच करता हूँ, एडिट सेक्शन। यहाँ पे प्रोडक्ट गाइड के ये, ठीक है, कलेक्शन। अगर प्रोडक्ट गाइड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये वाला सेक्शन देखने से कवर कर लेंगे, कवर हुआ है ना? एडिटिंग इस पे होगी। कैसे पता चलेगा? इसको थोड़ा सा मैं कम करता हूँ, ये हो गया, ठीक है। अभी मैंने इस पे एडिटिंग करनी है, एडिटिंग में जो चाहूँ इस पे कर सकता हूँ। लगन प्रोडक्ट पर पेज कितने शो कर रहे हैं? 16। हमने लिस्टिंग 2 की भी, अगर 16 लिस्टिंग होती तो यहाँ पे 16 की 16 शो करता। समझ आ रही है ना? कॉलम्स 4 कॉलम्स। अभी हमने सिर्फ 2 लिस्टिंग, अगर 4 होते तो यहाँ पे 4 के 4 कॉलम्स बने होते। कंसेप्ट समझ आ रही है ना? आपने इस पे लिस्टिंग कंप्लीट करनी है आज, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा जो है आपको ये वही कलर वगैरह बताएगा कि भाई अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, कोई और कलर रखना चाहे वो रख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ज़रा फोकस करें, मोबाइल कॉन्फ्रेंस फिल्टर्स और हमारे से कोई और, इसको मैं सेव कर देता हूँ साथ साथ, एडिटिंग हमारी ख़राब है। अच्छा, यहाँ तक समझ आइए सबको? कोई इशू तो नहीं है? क्लियर है? आते हैं सेक्शन की तरफ। सेक्शन के तरफ यहाँ से वापस जाएंगे। इसके नीचे क्या लिखा है? एडिट सेक्शन। इसमें मैं क्लिक करता हूँ, लाइक अ फ्यूचर प्रोडक्ट कलेक्शन लिस्ट या फ्यूचर कलेक्शन। अगर मैं फ्यूचर कलेक्शन पर क्लिक करता हूँ यानी मैं एक और कैटेगरी ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है ना? कैटेगरी होता है फ्यूचर कलेक्शन में जाएगा। अब मैंने इसके ऊपर एडिटिंग करनी है ना, फ्यूचर कलेक्शन के ऊपर सिर्फ मैंने क्लिक किया और इसके ऑप्शन साइड पे अवेलेबल है, ठीक है ना? अब मैं इसमें कौन सी कैटेगरी अटैच करता हूँ? लाइक हेल्थ एंड ब्यूटी। मैंने बनाए हुए ना कैटेगरी, शो हो रहे हैं यहाँ पर। हेल्थ एंड ब्यूटी का मैंने एक प्रोडक्ट लिस्ट किया था, इसको क्लिक किया तो हेल्थ एंड ब्यूटी का ही प्रोडक्ट इसने पिकअप किया। सब समझ आ रही है? अगर लिस्टिंग ज़्यादा होती तो ये सारे भरे होते हैं, ठीक है। तो अभी आपने इसको क्लिक कर लिया। अब फ्यूचर कलेक्शन के नेम को मैं हटाता हूँ, हेल्थ एंड ब्यूटी कलेक्शन है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? समझ आइए? आपको समझ आई था सर? सही बात है। हेल्थ एंड ब्यूटी, यहाँ पे आपके एक कलेक्शन अटैच हो, ठीक है। दूसरा क्या है? हेडिंग साइज आपने जो रखना चाहिए, एक्स्ट्रा लार्ज, तो ये ऊपर की हेडिंग एक्स्ट्रा लार्ज हो जाएगी, लेकिन मीडियम इज द बेस्ट। ठीक हो गया, ये मीडियम हो। ये मैंने जस्ट आपको एक वो बताया है कि फ्री थीम में कैसे एडिटिंग है। थोड़ी डिफिकल्ट है कि नहीं है? फ्री थीम थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अब जो मैं इसमें इंपोर्ट करूँगा, जो पेड थीम है वो आपको इससे काफ़ी गुना इजी लगेगी, कि उसमें सब चीज़ें आपको अपने हैंड के थ्रू ही सारा कवर करना पड़ता है, तो इजी भी है और आपके लिए बेस्ट भी है, ठीक है। मैं जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि थीम में एडिटिंग डिफिकल्ट कैसे करते हैं और इजीली कैसे होता है, ठीक है ना। अब जो है हमने यहाँ पे कलेक्शन अटैच किया। अब आप जितने कलेक्शन चाहो अटैच कर सकते हो, साथ साथ सेव कर लेना। ये जस्ट अगर आप प्रैक्टिस करें ना तो ये काम करना लाजमी, सेव कर लें। पहले इन सारी चीज़ों में पहले लिस्टिंग अपनी कंप्लीट करें, 4 लिस्टिंग हर कैटेगरी की करें, कि ताकि कल वो आप डिज़ाइनिंग करें तो कंप्लीट तो होगा ना, प्यारा लगे, फिर समझ आएगी कि आपकी डिज़ाइनिंग कैसी चले, ठीक है। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, हमने कलेक्शन बनाना सीख लिया है, सब कुछ हो गया। अब वापस जाते हैं यहाँ से, यहाँ पर सेटिंग लिखा हुआ है, नजर आ रहा है? सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हो, कलर्स, लोगो,
लेआउट, एनिमेशंस, बटन्स वगैरह, ये सब की एडिटिंग यहाँ से होती है। अगर मैं कलर पे जाता हूँ तो ये वही कलर मुझे शो करेगा जो हमारे टाइम। अब इसमें कितने कलर शो कर रहा है? 5 कलर्स है। अगर एडिट स्कीम में भी जाऊँ तो इतना खास वो नहीं होगा, ठीक है, बस इतना ही है। अच्छा, नज़र आ गया। अब हम जाते हैं दूसरे वाले। अब मैं यहाँ पे करूँगा इंपोर्ट करता हूँ अपनी थीम, ठीक है, जो मैंने उससे शॉप नाउ हो गया। शॉप नाउ के बाद यहाँ पे स्लाइड लिंक, मतलब स्लाइड जो शॉप नाउ पे क्लिक करेगा कौन सा लिंक ओपन होगा? कलेक्शन का होना चाहिए ना, हेल्थ एंड ब्यूटी। तो यहाँ पे कलेक्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है, हेल्थ एंड ब्यूटी का है तो हेल्थ एंड ब्यूटी सेलेक्ट कर ले। अब इसके अंदर एक लिंक पेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब ये बटन का जो कलर है वो हमसे मांगेगा, तो ग्रे कलर इज द बेस्ट फॉर द ब्लैक पेन। नज़र आ रहा है साथ साथ। इमेज, अब आप इसमें जो गूगल से भी कोई प्यारी सी इमेज ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, आपको डिज़ाइन करके लगा सकते हैं। और ये शोपिफाई अपना फ्री इमेजेस भी HD प्रिंट के देता है आप। तो अगर आप फ्री इमेज में जाए तो एक्सप्लोर फ्री इमेजेस पे चले जाए, या आपको डिफरेंट इमेजेस कलेक्शन हम सेलेक्ट करते हैं अपना, हेल्थ एंड ब्यूटी है तो ब्यूटी में चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी चीज़ ले लेता हूँ, या ये ले लेते हैं, ये वाली पिक्चर। अब देखिए समझ आ रही है, डिज़ाइन हुआ है। स्लाइड पे एक स्लाइड मैंने डिज़ाइन की है, ठीक हो गया। अब इसको सेलेक्ट कर ले, जो भी आप सेलेक्ट करते हैं, मैंने ये वाली कर ली, इसके साथ सेव कर। ये हो गई आपकी हेल्थ एंड ब्यूटी की एक स्लाइड। समझ आ रही है ना? यहाँ पर कंसेप्ट समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। सर ये 50% डिस्काउंट जो आपने टेक्स्ट में ये टेक्स्ट किस तरह का ऐड कैसे करना है? ठीक है, ये थीम के अंदर अपना डायरेक्ट है। हाँ, अभी मैं इसमें एडिटिंग करना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर जस्ट आप क्लिक करें, ठीक है। तो इसको पहले यहाँ से सब हटा दें, यहाँ नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें, जो लिखना हो यहाँ पे 50% को मिटा के कुछ भी लिंक बेस पर करते हैं, या कोई लिंक लगाते हैं, यहाँ पे लिखो हेल्थ एंड ब्यूटी कलेक्शन या कोई प्रोडक्ट हो बेस, उसके ऊपर जो क्लिक करेंगे तो यहाँ लिंक अटैच करके वहाँ पे जा सकते हैं। अब इसके साथ हाँ, डिलीट का ऑप्शन है सर, ये डिलीट इस तरह हाँ डिलीट करना है। लोगो डिलीट आप लिख लो। हाँ ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये है, अगर ऐड करना हो तो यहाँ पे एडिट ब्लॉक्स है ना, इसके थ्रू अनाउंस बार, यही चीज़ है, इसको अनाउंस बार कहते हैं। यही आप समझ आ रही है, सब क्लियर? अच्छा, यहाँ पे नज़र आ रहा है स्लाइड शो। मैंने एक स्लाइड एडिट कर दी, नाम लिखा हुआ है हेल्थ एंड ब्यूटी, दूसरी अभी एडिट नहीं, इसके ऊपर मैंने एडिट करना है, क्लिक कर दूंगा, ये दूसरी स्लाइड आ गई। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल दूसरा प्रोडक्ट हमने किसका ऐड किया? इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। आपने फिर क्या करना है, ऑप्टिमिस्टर बटन की जगह लिखना है शॉप नाउ। तरह से हम कलर दे देंगे एक उसको, फिर हम नीचे आएंगे इमेज अटैच करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये वाले पिक्चर अटैच करता हूँ, नज़र आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ से, इसको सेलेक्ट करके सेव कर देंगे। सेव क्लास भी करना, नहीं तो सारी मेहनत ज़ाया देगा। समझ आ रही है? अब हमारे हो गए 2 सेक्शन अटैच, हर थोड़े देर के बाद ये चेंज होता रहेगा। तो सब क्लियर हो रहा है? आपको हुआ क्लियर बेटा आपका? हाँ ना, आप तो बड़ी शिकायतें दी, और क्लियर है सबका? अच्छा, तो ये बना लोगे यहाँ तक जितना मैंने किया? अपनी उंगलियाँ मारो उस पर, देखो क्या है क्या है। अब इसको मैं अपलोड किस तरह करूंगा शॉपिफाई पे, ये यहाँ पे क्या लिखा है? इंपोर्ट थीम, जिप फाइल, डाउनलोड्स में यही है, इसको मैं करता हूँ। जब आप ये सीख जाओगे ना, तब आप डिजाइनिंग विद इन 1 आवर, 1 घंटे में पूरा डिजाइन कर सकते हो, ये याद रखिए। अच्छा,
ये आ गई आपकी थीम इंस्टॉल हो गई है। अरे दिया कर बुक स्टोर डिज़ाइनिंग का, वो तो फ्री में नहीं करते। नहीं करते हैं, 50-60 हज़ार रुपये लेती है। ये आपको मामूली चीज़ लग रही है जो मैं सिखा रहा हूँ। पेड थीम पे करते। पैड थीम पे करते हैं। ये थीम जो मैं आपको दे रहा हूँ, आप इससे बड़ा बिजनेस कर सकते हो। $400 की थीम है, $400 बड़ी चीज़ है, 1.5 लाख रुपए बनता भाई। ये पल्स है, नेम आपके सामने है, कोई डुप्लीकेट चीज़ तो नहीं दे सकता। अच्छा, ये मैंने अभी पब्लिश नहीं की है, इसको पहले मैंने अब रेडी करना है। आपने फ्री थीम का थोड़ा देख लिया, डिफिकल्ट था, आप कस्टमाइज पे आ जाए। अच्छा, ये है पैड थीम। अभी मैं इससे सारे सेक्शन रिमूव करके शुरू से बनाऊंगा, किताब को इजी हो जाए। ठीक है, अब इसने क्या कर दिया, सब रिमूव कर दिया, देख रहे हैं, सारा कुछ खाली हो गया। अब हमने बड़ा, वो कहते हैं ना, पहले तो घबराना नहीं है। हमसे पहले क्या मांग रहा है, हेडर। पहले ऑप्शन हेडर है, हम पहले अपने हेडर को सेट करते हैं। हेडर हमसे क्या मांग रहा है, स्टिकी, मेन मेन्यू, वही ऑप्शन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है ज़्यादा। ठीक है, मेन मेन्यू में रहने देना है, हाँ, और हेडर कर देते हैं। मतलब इसने जो है इस पर एक लकीर लगा दी है, एक सेक्शन को अलग करके हेडर को, और स्लाइड शो के ऊपर नहीं आएगा। अब ये अलग सेक्शन हो गया, 50% डिस्काउंट का अलग सेक्शन हो गया। ठीक हो गया। अब हेडर में मैं एडिटिंग करता हूँ, फॉर एग्जांपल वही सिस्टम, अब इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्शन है, नज़र आ रहा है ना, पहले वाले से थोड़ा डिफिकल्ट है। इसमें क्या करता हूँ मैं, अगर मेन्यू सेंटर लोगो लेफ्ट कर लूँ तो ये थोड़ा इस तरह दिखाएगा, और अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, लोगो लेफ्ट, मेन्यू लेफ्ट वगैरह, लोगो लेफ्ट, मेन्यू ड्रॉप, लोगो मेन्यू हाइव हो गया। मेन्यू किधर गया, कोई बता सकता है? मेन्यू ड्रॉप, ड्रॉप मतलब ये 3 लाइन्स आ गया। मतलब समझ आ रही है ना? इसमें थोड़ा से आपको ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे। तो हमारे लिए मेन्यू कौन सा बेस्ट है, कोई बताएगा? ये बेस्ट है, ठीक है। जब हम सेक्शन अटैच करेंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा, वो भी 1 मिनट में होता है, लेकिन वो भी मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, वक्त के साथ बनाऊंगा। अब इसको मैंने बना दिया, इसको मैंने सेव कर लिया। ठीक है, सेव कर लिया। अब हेडर हमारे लिए इस टाइप का बेस्ट है, क्योंकि हमने अभी ना इसमें लोगो लगाया ना कुछ किया। ये आपका हेडर है। हेडर के बाद अगर मैं कोई सेक्शन अटैच करता हूँ, वो कैसे करूँगा, वापस हेडर पे जाऊँगा। ठीक है, ये लोगो है, अगर लोगो अटैच करना है, नहीं करना है, लोगो में डिलीट करता हूँ। अब सही हो गया कि नहीं, लोगो की स्पेस उसने हटा दी है, तो अब हमारा तरतीब पे हो गया। अब अगर मैं चाहूँ ये 50% डिस्काउंट और इसमें एडिटिंग करना चाहता हूँ, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, 50 की जगह 90% लिखना हो, जो लिखना हो, यहाँ से आप एडिटिंग कर सकते हैं अपने स्टोर पे। बाकी जो है फ्री शिपिंग ऑफ ऑल ऑर्डर सही लिखा हुआ है ना, बाकी सब सेट है, इसमें कोई चेंजिंग की जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अभी हमने क्या कंप्लीट किया है, हेडर को, हेडर एंड 50% डिस्काउंट ऑर्डर को, ठीक हो गया। अब इसके नीचे मैंने और मजीद डिजाइनिंग करनी है कि जो अच्छा लगे। वो डिजाइनिंग कैसे होगी, ये नीचे प्लस का निशान आ रहा है, ये ब्लॉक बता रहा है। हमने ब्लॉक नहीं करना है, सेक्शन अटैच करना है। सेक्शन अटैच कैसे करते हैं, सब इसमें ब्लॉक ब्लॉक बताएगा। अब हमने इसके ऊपर सेक्शन अटैच करने हैं। और वो सेक्शन कैसे अटैच हो गया देखते जाए। एक टेम्पलेट हमारा अटैच है, लार्ज इमेज विद टेक्स्ट। कौन सा वाला है वो देखते हैं पहले। दरमियान में बड़ा सा स्पेस नजर आ रहा है, ये जगह पे, इसको हमने डिलीट कर दिया। अब न्यूज़लेटर किसे कहते हैं, न्यूज़लेटर ये है, साइन अप एंड सेव न्यूज़लेटर, सुना तो होगा। अब मैंने सेक्शन अटैच करने, यहाँ प्लस का निशान है, लिखा हुआ ना एडिट सेक्शन, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब मेरे पास सारे सेक्शन आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि हेडर के नीचे प्यार से स्लाइड शो जो अच्छा लगता है, तो मैं किस पे क्लिक करूँगा, स्लाइड शो पे। ठीक है, अब आप देखते जाए, एक स्लाइड शो अटैच हो गया, ऊपर हेडर है, नीचे आ गया आपके स्लाइड शो। अब इस स्लाइड शो के अंदर मुझे एडिटिंग करनी है, प्यारी सी तस्वीर लगाऊंगा,
हेल्थ एंड ब्यूटी कैटेगरी अटैच कर सकता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की तस्वीर होगी, हेल्थ एंड ब्यूटी में प्यारी सी लड़की की तस्वीर होगी इसमें, कि हमने अपना प्रोडक्ट शो करा। कंसेप्ट समझ आ रही है? और इधर लिखूंगा शॉप नाउ, कि जो हमारे हेल्थ एंड ब्यूटी कैटेगरी में जाना चाहिए, शॉप नाउ पे क्लिक कर रहा है तो हमारी कैटेगरी ओपन हो जाएगी। समझ आ रही है ना? अब मैंने एडिटिंग करनी है स्लाइड में, तो मैंने इस स्लाइड के ऊपर जस्ट क्लिक करना है, साइड पे ऑप्शन अवेलेबल होगा। ठीक है, जो सी भी चीज़ आपने एडिटिंग करनी होगी उसके ऊपर आप क्लिक करोगे, उसके ऑप्शन साइड पे अवेलेबल होंगे, उस तरह से आप एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या क्या एडिटिंग है? अब इस हेडिंग को मैंने हटाना है यहाँ से, यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेल्थ एंड ब्यूटी। अब सही है, नजर आ रहा है ना? एडिट होता जा रहा है उसके साथ साथ। अच्छा, टाइटल ब्रेक्स टाइटल को आप मिटा दें। यहाँ पे क्या लिखा है? स्लाइड लिंक, पेस्ट लिंक और रिसर्च एंड ऑप्टिमेशनल बटन। ऑप्टिमेशनल बटन की जगह में क्या लिखूंगा? शॉप नाउ।